नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पीएम जनमन के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश तभी विकसित होगा जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले। पीएम जनमन कार्यक्रम को लेकर गुमला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी में पशुपतिनाथ पारस और साहिबगंज में अश्विनी चौबे ने कहा, पीवीटीजी का विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन पर भेजा जवाब। जमीन घोटाला मामले में 16 से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाए जाने से जुड़ा है मामला। झारखंड उच्च न्यायालय ने संविदा कर्मियों के सेवा नियमितीकरण मामले पर सुनाया फैसला। विभागों को 3 माह के अंदर निर्णय लेने का दिया निर्देश। और झारखंड की एथलीट संघमित्रा मेहता और अमित कुमार महतो ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर किसी को पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करते हुए यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे इन अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों में कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई अन्य सरकारी पहलों की भी चर्चा की। इस अवसर पर श्री मोदी ने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इधर पीएम जनमन योजना को लेकर झारखंड में गुमला के बिशुनपुर, खूंटी के अड़की और साहिबगंज के तालझारी प्रखंड स्थित दुर्गापुर पंचायत में कार्यक्रम में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस दौरान वहां उपस्थित जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस योजना का मकसद पीवीटीजी समुदाय के लोगों के जीवन को उन्नत बनाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुमला के लाभार्थियों से संवाद किया। वहीं साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद थे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। खूंटी के अड़की प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों के हित की बात करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था हो, अनाज की व्यवस्था हो, मेडिकल सुविधा हो, शौचालय की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था हो, सभी बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात को कही। और देश में पहला एक मौका है आजादी के बाद इस देश को प्रधानमंत्री मिला, वो गरीब के हित की बात वो करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमीन घोटाले मामले में भेजे गए 8वें समन पर पत्र के माध्यम से अपना जवाब ईडी को भेज दिया है। हालांकि पत्र में उन्होंने क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि ईडी ने 13 जनवरी को मुख्यमंत्री को 8वां समन जारी कर 16 से 20 जनवरी के बीच उपस्थित होने को कहा था ताकि पूछताछ की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से नए मतदाताओं से संवाद करेंगे। इस सिलसिले में राज्य के सभी 21 विधानसभा क्षेत्रों में 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चतरा जिले में ज्यादा से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्डधारी पीवीटीजी परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्डधारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में संविदा पर नियुक्त और दैनिक कर्मियों की ओर से सेवा नियमित करने को लेकर दायर 69 याचिकाओं का निष्पादन कर दिया है। न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रार्थियों को 1 माह के अंदर अपने अपने विभागों में रिप्रेजेंटेशन देने और संबंधित विभाग को 3 माह के अंदर निर्णय लेने को कहा है। विभाग के स्तर पर मामले का निष्पादन नहीं होता है तो मुख्य सचिव विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर 4 माह में निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे। राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ उसका लाभ लोगों को देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में आज बोकारो जिला के चैनपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में विधायक विरंची नारायण और केंद्र सरकार में अपर सचिव सह विकसित भारत संकल्प यात्रा के झारखंड प्रभारी सुनील कुमार वर्णवाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे। कोडरमा जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संदेशों के साथ कोडरमा में कल से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों के रिपोर्ट के अनुसार जिले में सड़क दुर्घटना से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 450 परिवार प्रभावित हुआ है। अधिकांश दुर्घटनाओं में यातायात नियमों की अनदेखी और अत्यधिक गति के कारण दुर्घटनाओं का कारण पता चला है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले में 1 महीने तक विविध कार्यक्रमों के जरिए मैराथन दौड़, क्विज प्रतियोगिता, स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान, हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किए जाएंगे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। हटिया इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस के रांची रेल मंडल के तहत नामकुम और टाटीसिल्वे स्टेशन पर ठहराव को लेकर आज दोनों स्टेशनों पर शाम 7:30 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इधर भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आज भुवनेश्वर से रात्रि 11:30 पर प्रस्थान करेगी, जबकि 16 और 17 जनवरी को इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा। वहीं हटिया पुणे एक्सप्रेस आज हटिया स्टेशन से अपने निर्धारित समय रात्रि 8 बजे की बजाय 11:30 पर खुलेगी। बोकारो जिला के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित बारी कोऑपरेटिव इलाके में पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से साइबर अपराध से जुड़े कई कागजात, 45 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 1300 कूपन कार्ड और नकली नोट समेत कई सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। राज्य भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देवघर बाबा मंदिर और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में आज सवेरे से ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। वहीं कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आवास पर चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित कर्मकुंड में इस अवसर पर 15 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। झारखंड के एथलीट संघमित्रा मेहता और अमित कुमार महतो ने 98वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय एथलेटिक्स संघ की ओर से बिहार के गया में आयोजित इस चैंपियनशिप में संघमित्रा ने बालिका अंडर 20 और अमित ने अंडर 16 में यह पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पीएम जनमन के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश तभी विकसित होगा जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले। पीएम जनमन कार्यक्रम को लेकर गुमला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी में पशुपतिनाथ पारस और साहिबगंज में अश्विनी चौबे ने कहा, पीवीटीजी का विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन पर भेजा जवाब। जमीन घोटाला मामले में 16 से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाए जाने से जुड़ा है मामला।
झारखंड उच्च न्यायालय ने संविदा कर्मियों के सेवा नियमितीकरण मामले पर सुनाया फैसला, विभागों को 3 माह के अंदर निर्णय लेने का दिया निर्देश। और झारखंड की एथलीट संघमित्रा मेहता और अमित कुमार महतो ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।